नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कृषि विभाग के कार्यालय में और यहां पे मेरे साथ मौजूद हैं जो टिड्डी दल से नियंत्रण के लिए जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर विजेंद्र पाल सिंह। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर टिड्डी दल से क्या अभी खतरा टल चुका है या अभी भी खतरा कायम है, बरकरार है। तो क्योंकि एक चर्चा चल रही थी कि हरियाणा में टिड्डी दल जो है राजस्थान से प्रवेश करने वाला है, उस एक रात के लिए तमाम किसानों ने अपने प्रयत्न किए थे। जिस प्रकार से टिड्डियों को से अपनी फसल को बचाने के लिए रात भर खेत में डटे भी रहे थे, उसके बाद अब नई लेटेस्ट अपडेट क्या है वो जानते हैं डॉक्टर विजेंद्र जी से। सर, अगर बात करें तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अभी टिड्डियों का जो है वो अपडेट क्या है, कहाँ टिड्डियाँ हैं, क्या हरियाणा में प्रवेश कर पाएंगे दोबारा? सर, ऐसा है कि कल परसों की हम बात करें तो टिड्डी दल हनुमानगढ़ के आसपास था। तो कल शाम को कुछ जो तेज़ हवाएं चली थी उसके कारण कुछ दल हमारी तरफ भी आ गया था, संगरिया की तरफ, संगरिया चौटाला के आसपास आ गया था। लेकिन वहाँ से जब हवाओं की मूवमेंट जब दोबारा वापस की तरफ हुई तो फ़िलहाल आज की जो स्थिति हमने पता की है वहाँ राजस्थान के अधिकारियों से, तो उनका बताना है कि हनुमानगढ़ के दौसा के पास इसकी फ़िलहाल जो है मूवमेंट है। हाँ जी। तो सर, अगर बात करें तो चर्चा चली थी कि ऐलनाबाद के कुछ गांव में टिड्डियों ने प्रवेश किया था, वहां पे नुकसान भी हुआ है। तो क्या कुछ नुकसान हुआ है, आई भी थी टिड्डियाँ? ऐसा था सर कि परसों जो है हनुमानगढ़ के पास एक कोला फार्म है, काफ़ी बड़ा फार्म है वो, वहाँ पर कुछ टिड्डियों का झुंड था। तो जैसे ही कुछ फार्मरों ने वहाँ पे कुछ धुआं वगैरह किया तो उसके कारण कुछ टिड्डियाँ उड़ के जो है हरियाणा के जो एक दो गांव थे बॉर्डर के लगते, करमशाणा, डाणी शेरा जो थे, उनके पास नीमला जो है वहाँ कोई दो दो चार चार टिड्डियाँ कोई आ गई थी। और उनकी रिपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट के पास भी आई थी और डिपार्टमेंट ने जो है पर्सनली वहाँ पे जाके विजिट भी किया था। हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब डॉक्टर बाबूलाल जी, मैं भी था, हमारे एसडीओ साहब भी थे और हमारे विभाग की पूरी टीम थी। और हम पूरे दल बल के साथ और अपनी दवाइयाँ वगैरह लेके ऑपरेशन के रूप में वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ टिड्डियों का कोई झुंड हमारे को नहीं मिला, कुछ इक्का दुक्का टिड्डियाँ थी जो वहाँ हवा के साथ कुछ आ गई थी। सर, एक ये जानना चाहेंगे, तमाम किसान साथियों का एक सवाल यही आया था कि टिड्डियाँ आखिर फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं और कितने समय में कितना नुकसान जो टिड्डियाँ हैं वो पहुंचा सकती हैं? ऐसा है सर, टिड्डियों के नुकसान की बात करें तो जैसे हमारी जितनी भी वनस्पति है, चाहे वो पेड़ पौधे या कुछ भी है, हमारी फसलें हैं, अगर उनके ऊपर टिड्डियाँ एकदम से आ जाती हैं तो उन टिड्डियों के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचाने के चांसेस होते हैं। लेकिन टिड्डियों के नुकसान पहुंचाने के चांसेस जब ज़्यादा होते हैं जब वो एक झुंड के रूप में आती हैं, क्योंकि टिड्डियाँ दो तरह से मूवमेंट करती है, एक तो सोलिटरी फेज़ में करती है और एक ग्रुप में करती है। अगर वो सोलिटरी फेज़ के अंदर मूवमेंट करेंगी तो टिड्डियों से इतना नुकसान नहीं होता, अगर ग्रुप के अंदर आएंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी नुकसान पहुंचाने के उनके चांस होते हैं। तो जब वो उनका ग्रुप के अंदर आएंगी तो उस टाइम हम लोग जो है अपना ऑपरेशन करते हैं। सर, क्या टिड्डियों से हम बचाव के लिए क्या कुछ किसान कर सकता है अपने स्तर पे? दिन के अंदर जब हम बात करें तो अगर कोई टिड्डियों का झुंड हमारी तरफ आ भी जाता है तो किसान भाई जो हैं ढोल, पीपे, नगाड़े, डीजे जैसे किसी भी तरह की कोई आवाज़ वगैरह करके उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि उन टिड्डियों को वहाँ पे बैठने ना दें। सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो बैठने से वहाँ से चली जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो शाम के समय, शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो टिड्डियों का झुंड जो होता है वो अपना पड़ाव करता है। और जैसे ही उसका पड़ाव होता है तो उसके बाद हम अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं और उसको जो है उसका फ्लैग आउट करके कि किस किस एरिया के अंदर वो बैठेगी उसका फ्लैग आउट करके और वहाँ पे फिर ऑपरेशन किया। ज़्यादा मूवमेंट टिड्डियों की गर्मी में ज़्यादा वो विजिट करती हैं, फसलों पे बैठती हैं, या ठंड के समय में ज़्यादा बैठती हैं? जो टिड्डियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं तो वो समय कौन सा होता है? टिड्डियों की ज़्यादातर मूवमेंट, ज़्यादा ब्रीडिंग का जो टाइम हम माने वो ज़्यादातर गर्मियों के अंदर ज़्यादा होती है। सर्दियों के अंदर ये शुष्क अवस्था में चल जाती है, इनकी ब्रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो अब टाइम जो चल रहा है गर्मियों के अंदर इनकी ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे सर ये कितने समय में जाती हैं, यानी कि एक जगह पे बैठ जाती हैं तो वहाँ से कितने समय बाद ये दोबारा मूवमेंट करती हैं? ऐसा है सर कि जैसे इसकी मूवमेंट की बात करें तो ये एक दिन में लगभग ये लगा के चलो कि कई बार तो 150 किलोमीटर तक एक दिन में अपना सफ़र तय कर देती है। और बाकी इसकी जो मूवमेंट है वो विंड के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी हवा की स्पीड किस हिसाब से है। जिस हवा की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी इनकी मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है। अब जैसे कल रात को बहुत तेज़ हवाएं चली थी, तो क्या वो टिड्डियां जो है अपने हरियाणा में प्रवेश कर चुकी हैं या राजस्थान में ही हैं, या आने वाले समय की क्या अपडेट है?
ऐसा है सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कल दिन के अंदर एक बार रिपोर्टिंग हुई थी कि हनुमानगढ़ से संगरिया चौटाला की तरफ कुछ टिड्डियों की मूवमेंट हमारी तरफ है, लेकिन शाम को जब वो तेज़ हवाएं चली तो उनकी मूवमेंट वापस अपोजिट डायरेक्शन में होगी और वो हनुमानगढ़ के नज़दीक ही 15-20 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है वापस चली गई थी। फिलहाल आज की तो कंडीशन ये है, अभी मूवमेंट जो है आज की अभी तो बंद है, हनुमानगढ़ के आसपास ही है, अपनी तरफ उनकी कोई मूवमेंट नहीं है। यानी कि अब अगर अपनी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चलती है तो आने की संभावना? ऐसा है सर, जब मूवमेंट हवा की अपने ज़िले की तरफ होगी तो टिड्डियों के आने की संभावना बनी रहती है। जो झुंड में है तो वो ज़्यादा संख्या में आएंगी, अगर वो झुंड में नहीं है, थोड़े बहुत संख्या में है, तो हवा के साथ इक्का दुक्का कहीं कहीं आ जाती है। यानी कि खतरा अभी टिड्डियों से टला नहीं है, अभी भी खतरा मंडरा रहा है। हाँ, आप ये बात करें कि पूर्ण तरह से अभी टिड्डियाँ जो है हमारे आसपास से नहीं गई हैं, तो अगर हवा की मूवमेंट ज़्यादा रहती है तो हनुमानगढ़ कोई हमारे चौटाला की सीमा से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो हवा के साथ अपनी तरफ आ भी सकता है। किसान भाइयों को क्या संदेश? किसान भाइयों को मेरा सबसे बड़ी अपील यही है कि किसान भाई दिन में जो है टिड्डियों के झुंड को अपने यहाँ ना बैठने दें, खेतों के अंदर मत बैठने दें, और उसकी सूचना जो है हमारे दिए गए कंट्रोल नंबर पे डिप्टी डायरेक्टर साहब के ऑफिस में हमारे कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, 222-371 उसका नंबर है। मैंने अपना पर्सनल नंबर भी 9466612403 ये भी पब्लिसाइज किया हुआ है। भी किसी भी किसान भाई को कोई सूचना मिलती है तो वो इस पे सूचना दे सकता है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ जो नोडल अधिकारी हैं ये विजेंद्र पाल जी, इन्होंने बताया कि टिड्डियों से खतरा जो वो अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है, अभी भी खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है, क्योंकि हनुमानगढ़ अगर बात करें तो चौटाला से लगभग 20-25-30 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर है। तो ऐसे में टिड्डियाँ हनुमानगढ़ के आसपास में अभी ताज़ा की अपडेट यही है कि वहाँ पे हैं। तो ऐसे में अगर हवा का रुख अपने हरियाणा की तरफ होता है तो सिरसा जिला में भी टिड्डियों का आतंक हो सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों से भी अनुरोध किया है कृषि अधिकारियों के द्वारा, लगातार किया जा रहा है कि जहां पे भी आप टिड्डियों के एक समूह को, दल को देखें तो तुरंत विभाग के दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, विभाग ने 4 नंबर जारी किए हैं और ये चारों नंबर जो है आप नोट रखें, अपने फ़ोन में सेव रखें, ताकि समय रहते समय पर जब आवश्यकता पड़े तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट किया जा सके। ऐसे में किसानों से भी अनुरोध है कि वो भी अगर टिड्डियों की थोड़ी सी आशंका उनको लगे तो ढोल नगाड़े या जिस तरह के भी शोर हम मचा सकते हैं वो शोर करके उन टिड्डियों को ज़्यादा से ज़्यादा भगाने की कोशिश करें और प्रशासन का टिड्डियों से छुटकारा दिलाने में सहयोग करें। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।